नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज हम उस समय की बात करेंगे जब मुगल बादशाह औरंगजेब पूरे देश में हिंदुओं पर जुल्म कर रहा था। सन 1674 में अपनी यात्रा से लौटकर जब गुरु तेग बहादुर जी पंजाब आए तो उन्हें हर तरफ ये सुनने को मिल रहा था कि हिंदुओं को अपने धर्म से हटाने की कोशिश की जा रही है। औरंगजेब ने उस समय बहुत बड़े आदेश दिए और कहा कि जजिया टैक्स लागू किया जाए, यानी गैर मुस्लिम होने पर आपको भारी टैक्स देना पड़ेगा। उसने अपने सारे सूबेदारों को हुक्म दे दिया कि भी हिंदुओं को किसी भी तरीके से इस्लाम में बदला जाए। लालच दो, जोर जबरदस्ती करो, कुछ भी करो, मारना पड़े मार भी दो, कोई चक्कर नहीं है। औरंगजेब बाहर से तो खुद को बहुत बड़ा धर्म वाला बताता था, सीधा साधा राजा दिखता था, लेकिन असल में वो बहुत ही विरोधाभासी इंसान था। वो कहता था कि हिंदू धार्मिक रीतियां जो हैं वो गलत हैं, वो शैतानी हैं, पर खुद भी बुरी नजर से बचने के लिए वो ताबीज टोने टोटके करता था। वो अपने ही वादे तोड़ देता था, यहां तक कि कुरान पर लिए हुई कसम भी तोड़ देता था अगर उसे कहीं भारी फायदा दिखता था तो। वो कहता था कि भी धर्म में कुछ भी हो सकता, कुछ भी कर सकते, वादे तोड़ने पड़े तो कोई बात नहीं है। उसे चमत्कार देखने का बहुत शौक था। अगर कोई संत फकीर ये कहता था कि भी हम चमत्कार दिखाते हैं तो उन्हें बुलाता था। अगर वो नहीं दिखा पाते थे उन्हें या तो कैद कर देता था या मरवा देता था। उसने अपने ही बेटे सुल्तान को भी मरवाया। ये इसलिए मरवाया इसने क्योंकि इसने जो अपने पिताजी के साथ व्यवहार किया था वो देखकर इसे लगा कि भी मेरा बेटा भी कहीं मेरे साथ ऐसा ना करे, इसलिए उसने जहर देके मरवा दिया। जैसे ही औरंगजेब अपनी सत्ता में प्रॉपर तरीके से आ जाता है, उसने हिंदू धर्म को कमजोर करने का प्लान लागू करना शुरू कर दिया था। पहले ये गुजरात के अंदर गवर्नर थे, उसके बाद जैसे जैसे पावर में आया तो इसने क्या करा, काशी का विश्वनाथ मंदिर तोड़वाया, मथुरा का प्रसिद्ध मंदिर तोड़वाया और कई मंदिरों को गिराने के लिए इसने पूरा विभाग बना दिया था कि भी जहां 10 साल से पुराने कोई भी आपको मंदिर देखते हैं, अपने जो सूबेदार थे इनको कह दिया और जो फौज थी इसको कह दिया कि जो 10 साल से पुराने मंदिर हैं कोई से भी हैं सब तोड़ डालो, चुरा लाओ सामान, जो भी है मूर्तियां, जो कुछ कर सकते हो करो, खत्म करो हिंदुओं को। ब्राह्मणों पे इतना अत्याचार था कि भी औरंगजेब को यह पता था कि भी अगर ब्राह्मणों को मैंने बदल लिया तो बाकी सभी हिंदू मान जाएंगे, क्योंकि मेन जो क्लैन है ब्राह्मण है ऊपर, यही हैं जो ज्ञान देते हैं, तो इन्हीं को बदल दो। अगर ये बदले गए तो पूरा हिंदू राष्ट्र बदला जाएगा। ब्राह्मणों को किसी भी तरीके से इस्लाम में बदलो, चाहे वो माने ठीक है, नहीं सजा दो। तो कश्मीर का गवर्नर था इफ्तिकार खान, ये सबसे आगे था इनको बदलने के लिए ब्राह्मणों को। तो इसने सरकारी नौकरी के लालच भी दिए, जमीन भी दी, पैसे दिए, और कुछ लोग ऐसे ब्राह्मण भी थे जिन्होंने अपने आप को बदला और आज वो मुस्लिम हैं, आज भी हैं उनकी पुश्तें। बाकी जो थे नहीं माने, उनको कहा कि भी धमकी दो, उनको तारीख दी गई कि भी अगर नहीं बदला अपने अपने आप को तुमने इस तारीख तक तो आपका परिवार पूरा का पूरा मार दिया जाएगा। अब होता क्या है कि भी कुछ लोग बदल लेते हैं, कुछ लोग डरे होते हैं, सहमे होते हैं, छुपे होते हैं। तो वो जो डरे सहमे हुए लोग थे, वो हजारों ब्राह्मण अमरनाथ की गुफा की ओर गए भगवान शिव से प्रार्थना करने के लिए। और वहीं पंडित कृपाराम जो थे, उनको एक दिव्य संकेत मिला शिव जी द्वारा कि भी पंजाब जाओ और वहां पर गुरु तेग बहादुर तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब इसके बाद जितने भी ब्राह्मण थे ये सभी के सभी अनंतपुर साहिब की ओर रवाना हो गए। तो वहां जब पहुंचते हैं तो देखिए क्या होता है कि भी जो भी ये अपने आप को बताते हैं स्पिरिचुअल गुरु, उनके दीवान वगैरह चल रहे होते हैं। तो ऐसे ही वहां गुरु तेग बहादुर जी का भी दीवान चल रहा था। तो जब ब्राह्मणों ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई तो पूरी जो सभा है, ऑब्वियसली बात, अब कोई दुख बता रहा है तो सभी को खामोश होना जरूरी है, तो पूरी सभा जो थी वहां पर खामोशी में हो गई। अब जो गुरुजी थे वो गहरी सोच में पड़ गए। उसी समय जो गुरुजी का बेटा है 9 साल का गोविंद राय, ये इस टाइम तक गुरु गोविंद नहीं बने थे, ये गोविंद राय थे। तो ये अंदर आए, इन्होंने पूछा पिताजी सब इतने दुखी क्यों हैं। तो गुरुजी ने उनको बताया कि ब्राह्मणों पे बहुत बड़ा संकट है, जो औरंगजेब है ये पूरे हिंदुस्तान को बदलना चाहता है, इस्लाम कबूल करवाना चाहता है सबसे। तो गोविंद राय पूछते हैं कि भी इसका सोल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है। तो गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि भी किसी महान सच्चे और पवित्र व्यक्ति को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ेगी, तभी इन लोगों की रक्षा होगी। अब जो 9 साल के गोविंद राय, देखो एक बच्चे को अपने बाप से कितना प्यार होता है,
पर वो बच्चा देखो कितनी एक मेंटल स्पिरिचुअलिटी में है, इतनी हाई स्पिरिचुअलिटी में है कि भी उसने कहा कि भी पिताजी आपसे बड़ा पवित्र कौन है, आपसे बड़ा महान कौन है, आपसे बड़ा सच्चा कौन है, आप अपनी कुर्बानी देकर इन्हें बचाएं। ये सुनकर पूरा दीवान जो था वो मतलब वो एकदम अचंभे में आ गया, हिल गया कि भी ये क्या कह दिया गुरु गोविंद राय ने। तो गुरुजी जो थे, जो उनके पिताजी थे, वो मुस्कुराए और अपने बेटे को गले लगा लिया कि भी ये आने वाले टाइम के अंदर जो सिख हैं उनको लीड करेंगे, तभी ये गुरु गोविंद सिंह बनते हैं। तो गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं ब्राह्मणों को, जाओ औरंगजेब को कह दो कि भी गुरु तेग बहादुर से इस्लाम कबूल करवा लो, अगर उसने इस्लाम कबूल कर लिया तो हम सब कर लेंगे। अब ब्राह्मणों के चेहरे पर खुशी की लहर उठ पड़ी। पहली बार इतना अत्याचार देखते हुए, सहते हुए इनको हुआ कि भी चलो कोई तो उठा। ये खबर औरंगजेब तक पहुंची तो औरंगजेब खुश हो गया कि भी एक इंसान को बदलना आसान है और पूरा देश इस्लामिस्ट कंट्री बन जाएगा। पर औरंगजेब ये नहीं जानता था कि गुरु तेग बहादुर की शहादत क्या कर जाएगी। आज उनकी शहादत एक लाइव एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने कि भी कैसे एक इंसान पूरे हिंदुस्तान के लिए अपनी जान दे गया, अपना परिवार वार गया। आशा करता हूं आप लोगों को ये जानकारी लाभदायक लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करते रहें और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस ऐसे रेगुलर मिलती रहें। धन्यवाद।